सारों की समरी देखें, मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम में कहते स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग F इज इक्वल टू के एक्स होता है, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। डैम्पर है, F इज इक्वल टू के एक्स डॉट होता है, डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एफ वी। यस, यहाँ पे डैम्पर के केस में जो भी अगर सी लिखा हुआ है तो सी वी आ जाएगा, सी एस, सॉरी सी के साथ एस आ जाएगा। इसी तरह मास है तो एम डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एम एस स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये सिंपली होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर में सिर्फ एस मल्टीप्लाई होता है, इसमें एस स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब एक एग्जांपल लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इस केस में देखें, एक स्प्रिंग है ना, एक मास है और इसकी एक ये नीचे फ्रैक्शनल फोर्स। तो इस केस में तीनों फोर्सेस आपस में क्या आ जाएगी, टोटल जो फोर्स है वो एफ ऑफ के आ जाएगी, के क्या चीज स्प्रिंग वाली फोर्स आ जाएगी, प्लस एफ ऑफ एम मास की फोर्स आ जाएगी, प्लस एफ ऑफ सी यानी कि फ्रिक्शन की फोर्स आ जाएगी यहाँ पे नीचे जो इसके साथ रगड़ खा रही है, यानी कि डैम्पर वाली। तो मास क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट होता है। ठीक है, स्प्रिंग क्या होता है, एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है। इसी तरह डैम्पर क्या होता है, सी एक्स डॉट होता है, सी एक्स डॉट आ गया। इनको तरतीब से लिखा तो एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स। अगर सारी इनिशियल कंडीशन जीरो हो जाए तो ये एम एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस आ जाएगा, एम एस सी एस इंटू एक्स ऑफ एस आ जाएगा, ये के एक्स ऑफ एस। ठीक है, एक्स ऑफ एस सारे में से कॉमन आ गया। जब एक्स ऑफ एस सारे में से कॉमन आ गया तो उस केस में आउटपुट क्या है, एक्स ऑफ एस, इनपुट क्या है, एफ ऑफ एस। एक्स ऑफ एस सारे में से कॉमन आ गया तो एक्स ऑफ एस इधर रहेगा, एफ ऑफ एस उधर से इधर आके डिवाइड हो जाए। जब उधर से इधर आके डिवाइड हो गया तो वहां पे क्या रह जाएगा, 1। इधर नीचे क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ एस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था एम एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस के, वो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय एम एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस के। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें देखिए एक स्प्रिंग है, एक डैम्पर है और एक मास, तीन फोर्स है ना, F इज इक्वल टू एफ एम प्लस एफ बी है ना, फ्रिक्शन फोर्स। वही जिस तरह पिछले वाले केस में था, मास के साथ फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, डैम्पर के साथ फर्स्ट डेरिवेटिव और स्प्रिंग के साथ कोई डेरिवेटिव। अब ये देखें, थोड़ी डिफरेंट एग्जांपल है, इसको हम आराम से सॉल्व करते हैं। अब देखिए, यहां से फोर्स लगी, ये पहली डिस्प्लेसमेंट है, आगे स्प्रिंग लगा हुआ, उसके साथ दूसरी डिस्प्लेसमेंट, आगे डैम्पर लगा हुआ। ठीक है, स्प्रिंग के बीच में दो डिस्प्लेसमेंट आ गई, दोनों का फर्क आ गया ना। देखिए यहाँ पे स्प्रिंग की पहली और दूसरी में फर्क है, यहां से स्प्रिंग और पहली और दूसरी आ गई। अब क्या आ गया, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है, इधर आगे क्या है, मास लगा हुआ, मास लगा हुआ, उससे आगे क्या है, डैम्पर लगा हुआ। ठीक है, उसके आगे हमने डैम्पर लगा दिया। ठीक है, पहले मास आ गया, फिर आगे स्प्रिंग आ गया, उन दोनों के बीच में यहाँ x1 डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ x2 डिस्प्लेसमेंट है, आगे मास लगा हुआ और डैम्पर लगा। इसके हम वैसे इक्वेशन लिखेंगे जैसे लूप के केस में इक्वेशन नहीं लिखते होते। यहां देखें, f है, f इज इक्वल टू के एक्स, यहाँ x2 में से x1 में से x2 माइनस कर देंगे। देखिए ना, जैसे यहाँ पे 10 वोल्ट होते हैं और यहाँ पे 5 वोल्ट हो, तो 10 में से 5 माइनस कर दें तो 5 रह जाते हैं ना। f इज इक्वल टू के इंटू x1 माइनस x2 आ जाएगा। इस नोट के ऊपर देखें ना, यहाँ इस नोट के ऊपर अगर इक्वेशन लगाएं तो यहाँ सप्लाई जो आ रही है f इज इक्वल टू, और जा कह रही है यहाँ पे x, इसमें से यहाँ से इन नोड से एंटर हो रही है और ये करंट क्या हो रही है, लीव हो रही है। तो जो एंटर हो रही है वो f हो रही है, जो लीव हो रही है वो kx हो रही है, ये वाली करंट। f इज इक्वल टू k इंटू x2 माइनस x। इसी तरह अगर यहाँ पे खड़े हो, जब यहाँ पे खड़े होंगे तो रेफरेंस क्या है, नोड x2 है, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, k के साथ x2 माइनस x1 आ जाएगा। इस तरह m के साथ क्या होता है, m x डबल डॉट होता है, b x डॉट होता है, इक्वल टू क्या बने, 0, क्योंकि इस नोड के ऊपर कोई फोर्स सप्लाई नहीं हो रही। इस नोड के ऊपर एक फोर्स सप्लाई हो रही थी, f इज इक्वल टू, और जा क्या रहता है, ये सिंपल ये वाला चार्ज, f इज इक्वल टू के एक्स लिख दिया। इस तरह यहाँ पे क्या लिख दिया, k के साथ x2 माइनस x1, m के साथ x2 का सेकंड डेरिवेटिव, b के साथ x का फर्स्ट डेरिवेटिव, ये इक्वेशन लिख दी। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके हम आसानी से निकाल सकते हैं x1 और x2 की वैल्यू।
दो अननोन है, दो अननोन है, दो इक्वेशन हमारे पास मौजूद। इसी तरह एक सर्किट लेते हैं। अब देखें ये स्प्रिंग है, आगे एक मास लगी हुई है, फिर एक डैम्पर लगा हुआ है, फिर मास लगी हुई है, फिर इन दोनों के बीच में आगे एक और डैम्पर लगा हुआ। ठीक है, यहां से स्टार्ट करें। ठीक है, फोर्स सप्लाई हो रही है पीछे से, फोर्स सप्लाई हो रही है, आगे क्या है जी स्प्रिंग लगा हुआ। स्प्रिंग फोर्स दो में लग रही है, एक स्प्रिंग में ला जा रही है और वही पैरेलल में किसमें है, मास में। फोर्स पैरेलल में स्प्रिंग की और मास की। ठीक है, यहाँ पे x1 है और यहाँ x2 है। अब देखिए इस डैम्पर के बाद x2 है, यहाँ x1 आ गया, इस डैम्पर के बाद ये x2 आ गया। अब देखिए ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसको भी हमने कंसिडर करना है, तो ये B1 आ जाएगी। इस तरह यहाँ की फ्रिक्शनल फोर्स B2 आ जाएगी ये वाली, और ये वाली क्या है B3, दोनों के दरमियान। इस तरह ये वाली B4 आ गई। इसकी हम सीधी सीधी इक्वेशन लिख सकते हैं। इस तरह एक और एग्जांपल है, देखें ये पहले वाला है, ये दूसरे वाला, डिफरेंस है दोनों का ना। इन दोनों के केस में पहले और दूसरे के केस में डिफरेंस है। अब देखिए मास, जो मास होती है वो सेकंड डेरिवेटिव होती है, जो डैम्पर फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। ठीक है ना, यहां से कर शुरू करें। m1 के साथ x1 है, इस नोड के ऊपर अगर खड़े हो, m1 के साथ x1 है और प्लस डैम्पर के साथ भी x1 है, स्प्रिंग के साथ क्या है x2 माइनस x1 माइनस x2 है। ठीक है, मास के साथ x1 है, डैम्पर के साथ भी x1 है, स्प्रिंग के साथ x2 माइनस x1। और ये देखिए यहाँ फ्रैक्शन लेस लिखा हुआ है, तो नीचे वाले को हमने कंसिडर नहीं करना। इस तरह यहाँ पे खड़े हो तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे अगर खड़े हो तो इस जगह पे फोर्स सप्लाई हो रही है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं हो रही थी, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ये मास है, एम के साथ x2 आ जाएगा, के के साथ x2 माइनस x1 आ जाएगा, क्योंकि दूसरे लूप में खड़े हो। ठीक है, इस बेसिस पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर ये इस तरह का कोई सर्किट आ जाए तो फिर ये स्प्रिंग है, मास है, ठीक है, दो, फिर आगे डैम्पर लगा हुआ है, फिर स्प्रिंग है, फिर मास के साथ फिर आगे डैम्पर स्प्रिंग लगा हुआ। ठीक है, अब देखें ये एक नोड ये आ गया, दूसरा नोड ये आ गया। जब एक नोड ये आ गया तो इस नोड के ऊपर अगर क्वेश्चन लिखे तो एम एस आ जाएगा, m1 के साथ एस स्क्वायर आ जाएगा, इसी तरह k के साथ क्या आ जाएगा सिंपली k आ जाएगा, और इसके साथ ये देखिए ना, इस नोड के ऊपर आप सिंपली देखिए, इस नोड के ऊपर क्या है m1 है, m1 को s स्क्वायर के साथ लिखते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन क्या है, एक ये वाला है एक ये वाला, दोनों आपस में ऐड कर दें फ्रैक्शन, इसके साथ s लिखते हैं। इस तरह ये दोनों स्प्रिंग है, दोनों स्प्रिंग आपस में ऐड कर दें, ये एज इट इज सिंपल होते हैं। ठीक है, एक्स ऑफ एस सारों में से कॉमन आ जाएगा। अब इनमें से कौन सी जो दो लेग है जो कॉमन है, ये वाली लेग और ये वाली लेग इसके साथ कॉमन है, तो इसको माइनस कर देंगे, माइनस एफ वी के साथ एस आ जाएगा, प्लस k2, यानी कि माइनस k2 है ना, एक्चुअली बाहर माइनस लिख दिया, और ये हो रहे हैं x2 के साथ माइनस हो रहे हैं। इसी तरह अगर दूसरे की इक्वेशन लिखें, इसकी इक्वेशन लिखें, इसके तो 0 इज इक्वल, यहां के साथ देखें ना, k1 प्लस k2 आ जाएगा, सॉरी k2 प्लस k3 आ जाएगा सिंपली। ये वाला डैम्पर एक है, ये दूसरा डैम्पर ये है, ये दोनों आपस में ऐड हो गए, ये मास एज इट इज आ गया। अब ये वाला डैम्पर जो स्प्रिंग इसके साथ कॉमन है, तो ये x1 के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे। इस तरह इसकी दो इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर इसी तरह हमारे पास इस तरह का सर्किट हो जिसमें ये एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो इसकी भी हम तीन डिफरेंट इक्वेशंस लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, देखिए पहले वाला, ये पहले वाले पे देखें m1 है, ठीक है, m1 आ गया, दूसरा एक मास है, डैम्पर कितने हैं इसके ऊपर देखें। ठीक है, एक ये फ्रैक्शन वाला डैम्पर है ना, ये नीचे जो फ्रैक्शन हो रही है ये वाला डैम्पर है, और कोई है, और ये दूसरी ये वाली फ्रैक्शन वाला, तो ये दोनों ऐड कर दिए। इसी तरह स्प्रिंग एक ये वाला और ये वाला स्प्रिंग ऐड कर दिए। ठीक है, इसकी कॉमन लेग क्या है, कॉमन लेग किसके साथ है, कॉमन लेग देखें यहां से अगर खड़े हैं तो ये जो फ्रिक्शन है ये m2 और m3 यानी कि x1 के साथ ये कॉमन है, ये फ्रिक्शन माइनस कर दी। ठीक है, x3 के साथ, x2 के साथ देखें ये स्प्रिंग कॉमन है, तो ये k के साथ x2 माइनस कर दिया। इसी तरह अगर दूसरे लूप की इक्वेशन लिखें, दूसरे वाले लूप की ये वाला ना x2 वाला, ये x2, यहाँ पे ये फोर्स F है, F इज इक्वल टू, F ऑफ S इज इक्वल टू, ये m2 है, m2 एज इट इज आ जाएगा,
ठीक है, M2 एज इट इज आ जाएगा। फ्रिक्शन देखें, एक ये वाली फ्रिक्शन है और एक ये नीचे वाली फ्रिक्शन है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी, ये स्प्रिंग ऐड हो जाएगा सिंपली, ये वाला स्प्रिंग और दोनों फ्रिक्शन ऐड होगी, मास ऐड हो गया। सब्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, K1 जो है X1 K2 X1 के साथ माइनस हो जाएगा, और ये वाली डैम्पर क्या हो जाएगी X2 के साथ X3 के साथ माइनस हो जाएगी। इस तरह अगर तीसरे की इक्वेशन लिखें तो तीसरे में देखें, तीसरे में M3 है और दो डैम्पर है, एक ये डैम्पर है ना, एक ये फ्रिक्शन या डैम्पिंग है, एक ये फ्रिक्शन है, और इसमें स्प्रिंग नहीं है ना, और इसकी जो ये वाली डैम्पिंग है वो X1 के साथ कॉमन है और ये वाली X2 के साथ कॉमन है, तो उसमें से माइनस करके लिखते। सही हो गया। अगर इस तरह का एक और सर्किट हमारे पास आ जाए, यहाँ पे U लिखा हुआ है, यहाँ पे V लिखा हुआ है, तो F इज इक्वल टू KX होता है, K के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे Y है और ये U है, Y माइनस U आ जाएगा। इसी तरह डैम्पर के साथ क्या हो जाता है, BX डॉट होता है तो Y डॉट माइनस U डॉट आ जाएगा, ठीक है, Y डॉट माइनस U डॉट आ जाएगा, मास का सिंपली एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। अब ये सारे आपस में पॉजिटिव थे, ये नेगेटिव उस वजह से उधर गए हैं तो माइनस हो गए, ठीक है, उधर गया तो माइनस हो गया। तो अब इसमें से दो वेरिएबल हैं, एक y है एक u है ना, अगर एक वेरिएबल को एक तरफ ले जाए दूसरे को दूसरी तरफ ले जाए तो y और u हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं इस केस में। आप इसको रफ पे ट्राई भी कीजिएगा। एक फाइनल एग्जांपल देखते हैं। अगर देखें यहाँ पे m एक मास है, ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट है, देखें ये इसके ऊपर अगर देखें तो ये M1 है, M1 के साथ ये K1 स्प्रिंग है, K2 स्प्रिंग है और एक डैम्पर है और साथ में U है, ठीक है। M1 है, K1 के साथ एक स्प्रिंग है, K2 के साथ एक स्प्रिंग है, एक डैम्पर है और एक, ये आप यहीं से इससे देखें, M1 है, एक डैम्पर है, K1 और K2 है, ठीक है। X1 के साथ X2 के साथ ये कॉमन लैग कौन सी है, K2 और ये डैम्पर, ये ठीक है, K2 और ये BS ये डैम्पर, ठीक है, प्लस U ऑफ S इसके में इनपुट है तो प्लस U ऑफ S उधर चला गया। इसी तरह इस लूप के ऊपर आए तो M2 है, साथ में K2 और K3 है और प्लस ये B है, M2 है, B है, K2 प्लस K3। अब B और K इसके साथ कॉमन है तो उसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। इस तरह से हम मैकेनिकल सिस्टम की मॉडलिंग कर सकते हैं। हमने आपका टाइम सेव करने के लिए ज्यादा इसमें रफ वर्क नहीं किया, ठीक है। जो बेसिक इक्वेशनें बन रही थी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो डिलीवर करने की कोशिश की। आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू, अल्लाह हाफिज।